जय श्री कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्माना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अध्याय 13 श्लोक 24 व्याख्या। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में छठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता है उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार शरीर वृत्ति चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। गीता छठे अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। ने सांख्येन योगेन। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक। चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक। 5वें अध्याय के 8वें 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक और 12वें अध्याय के 4, 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है। सत्य नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और असत्य चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। कर्मयोगेन चापरे। दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक। तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक। चौथे अध्याय के 16वें से 20वें श्लोक तक। 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोकों में कहे हुए कर्मयोग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्मयोग से भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं उन क्रियाओं से पदार्थ शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसीलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात छठे अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है और कर्मयोग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ओम तत्सत।